नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन क्या है और कौन कौन सी बुक्स है हमारी 11th क्लास में, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है, इसमें हम दो बुक्स को पढ़ते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिसके बारे में अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और जो कंटेंट हमारे स्टैटिक्स में है, उनके बारे में भी हमें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी आपको भी जानकारी इतनी लेनी है केवल कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स ये हमारी दो बुक्स हैं, और इन्हीं के बारे में हम पूरी 11th क्लास में अपने कंसेप्ट्स डेवलप करेंगे और आगे अपने बेस को मजबूत करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास की इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, और इसमें आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया जाएगा और उसका आउटलुक कैसा है। हमारे जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है उसकी बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, स्टैटिक्स की बुक का आउटलुक कैसा है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो जो हमारा 11th क्लास के सिलेबस में है उसमें हम दो बुक्स हैं हमारे पास। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, दूसरी स्टैटिक्स है, उसका ओवरव्यू भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम जिस ऑथर को फॉलो किया जाता है वो है संदीप गर्ग, और इसका पब्लिकेशन है धनपत राय पब्लिकेशन 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो कंटेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी स्टैटिक्स की बुक के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे जो एक कंप्लीट कंटेंट की आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 4 यूनिट्स हैं, और ये फोर यूनिट्स डिवाइड हैं हमारे 11th चैप्टर में, 11 चैप्टर्स में डिवाइड है। हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स आउट माइक्रो इकोनॉमिक्स में से एंड 40 मार्क्स स्टैटिक्स में से आते हैं, और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क रहता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यानी हम उसमें बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद जब हम यूनिट सेकंड पे पहुंचते हैं, तो यूनिट सेकंड पे जब हम पहुंचते हैं तो उसमें हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं मेनली। वो 3 चैप्टर्स हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी कंज्यूमर किस पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम पे होता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इसके बारे में पढ़ते हैं। देन फोर्थ चैप्टर में हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। यस। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर के बारे में। सेकंड यूनिट में हमने कंप्लीट कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, एंड थर्ड यूनिट जो हमारा स्टार्ट होगा वो प्रोड्यूसर के बारे में स्टार्ट होगा। हमने कंज्यूमर को पढ़ लिया सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में प्रोड्यूसर को पढ़ेंगे, और उसमें हमें टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन, यानी
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, यानी प्रोडक्शन जब कोई प्रोड्यूसर करता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट, उसकी एवरेज कॉस्ट। और यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देन उसके बाद हम कॉस्ट, जब प्रोड्यूसर किसी चीज़ को बनाता है, किसी प्रोडक्शन को करता है, तो उसकी बहुत सारी वहाँ पे कॉस्ट आती है। 6th चैप्टर में हम उस कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम 7th चैप्टर पे जाएंगे जो रेवेन्यू से रिलेटेड है। रेवेन्यू का मतलब होता है जब यहाँ पे 5th चैप्टर में एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर लिया, 6th चैप्टर में उसको कॉस्ट की जानकारी मिल गई, अब उसने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा, तो उसका जो रेवेन्यू अर्न होगा उसमें डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, जो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। जब हमें कॉस्ट के बारे में पता चल गया, रेवेन्यू के बारे में पता चल गया, तो हमें ये पता करना बहुत आसान हो जाएगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलेगी वो चैप्टर नंबर 8 में मिलेगी। चैप्टर नंबर 9 में सप्लाई के कंसेप्ट्स के को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक कंज्यूमर डिमांड करता है, वैसे ही यहाँ पे एक प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। तो सेम काफ़ी हद तक जो हमने डिमांड में पढ़ा होगा उसका रिलेशन हमें सप्लाई में देखने को मिलेगा। यानी डिमांड और सप्लाई आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा। उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4th स्टार्ट होती है जिसमें हम फॉर्म ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ मार्केट में हमें पता चलता है कि हम जिन मार्केट्स में डील करते हैं कई बार हमें उनकी जानकारी ही नहीं होती। यहाँ पे हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एंड ओलिगोपोली की। यहाँ पे हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एंड ओलिगोपोली की। लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल इम्प्लीकेशंस। यानी हमें यहाँ पे डिमांड के बारे में पता चल गया, हमें यहाँ पे सप्लाई के बारे में पता चल गया। जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल होती है वहीं पे का। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपका फ्यूचर के लिए जो इकोनॉमिक्स का बेस है वो यहीं से तैयार होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेस है पूरे इकोनॉमिक्स का। और अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो आगे चल के आपको 12th क्लास या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके आप कुछ भी किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा बच्चों ये है हमारी स्टैटिक्स की बुक, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 11th क्लास, संदीप गर्ग। और इसके जो पब्लिकेशन है धनपत राय। और कंटेंट के बारे में देखते हैं, चलिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी कंप्लीट जो स्टैटिक्स की बुक है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है, मेन स्टैटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है फर्स्ट 2 चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर में बेसिक स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन है। जो सेकंड यूनिट है उसमें टोटल हमारे 5 चैप्टर्स हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। यानी इन सारी ही प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अच्छे ढंग से उसको सजा के रख रहे हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो टेबल की फॉर्म में हो, चाहे डायग्राम की फॉर्म में हो, चाहे ग्राफिक्स की फॉर्म में हो। यानी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा से लेकर उसको प्रेजेंटेशन का वर्क आ रहा है। इसीलिए यूनिट का नाम भी देखिए, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पहले
पहले हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करेंगे, कोई भी हमें जानकारी लेनी है, मान लीजिए हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन के डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको दूसरे समझ पाएँ ईजिली और हम उससे इंटरप्रिटेशन निकाल पाएँ, इसके लिए हम उस डाटा को प्रेजेंट करेंगे। थर्ड यूनिट जो है वो हमारी स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, यानी हम यहाँ पे स्टैटिक्स के डिफरेंट टूल्स को अपने इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा अरिथमेटिक मीन है, फिर मोड है, मीडियन है, यानी मीन मीडियन मोड है। देन उसके बाद अच्छा खासा एक अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमारा आता है डिस्पर्जन के बारे में। इसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं हमारे, जैसे रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, लॉरेंस कर्व के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद मेजर्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोरिलेशन के लिए कार्ल पियर्सन मेथड की जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। फिर लास्ट में हम इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर से इसमें हम देखेंगे कि जब इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज़ होता है या इन्फ्लेशन होता है तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसकी समझ यहाँ पे हमारी विकसित होगी। फिशर्स मेथड और भी बहुत सारे मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस था हमारा स्टैटिक्स का, और इस तरीके से हम अपने धीरे धीरे, सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिलना शुरू होंगी, और उसके बाद जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम स्टैटिक्स के पार्ट पे भी ज़रूर रहेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे rहिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, कि आपको मिलती रहे। थैंक यू।